ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्दता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत को शिखर सम्मेलन में संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। श्री क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में भारत और अल्प विकसित देशों के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नेताओं के साथ विचार विमर्श होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू लगातार तीसरी बार आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक समारोह में श्री खांडू के साथ 11 अन्य विधायकों को भी मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य मंत्रिमंडल में चाउना मेन, ब्यूराम बागुर आदि मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद तापिर गाओ इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट छात्रों को MBBS, BDS तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को कृपांक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। कुवैत की आग दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कुवैत के दक्षिणी मनगाव क्षेत्र में स्थित भवन में आग लगी थी, जिसमें 49 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए थे। इमारत में विदेशी कामगार रह रहे थे। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल यहिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल अवाजी ने अल अदान अस्पताल में जाकर दुर्घटना में घायलों से हालचाल पूछा। इस बीच प्रवासी केरल भारतीयों के मामलों से संबद्ध संस्थान नॉर्का रूटस ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित की है, जिसके टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। भारतीय यह जानकारी फ़ोन नंबर 1800-425-3939 और विदेशों से 8802-012345 से मिस्ड कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तमिल प्रवासी पुनर्वास और कल्याण कमीशन के हेल्पलाइन नंबर हैं 1800-309-3793, 8069009900 और 8069009901। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद बजट के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।